हेलो बच्चों, आज फिर हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे। कल की क्लासेस में हम लोग एनसीईआरटी बेस पहला अध्याय जो विद्युत आवेश एवं क्षेत्र से संबंधित प्रश्न था एनसीईआरटी बुक्स के उनके सभी प्रश्नों को एक एक करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। कल के क्लासेस में यानी पिछले वीडियो तक के क्लासेस में 1.15 तक के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके थे, लेकिन आज हम यहाँ पे क्वेश्चन 1.17 लिख रखे हैं। फिर 1.16 गया कहाँ पे? कहीं नहीं गया। बेसिकली क्या है कि 1.16 का जो क्वेश्चन है वो 1.15 के बेस पर है। क्वेश्चन को हम एक बार फिर से तुम लोगों को पढ़ के सुनाते हैं कि 1.16 का क्वेश्चन कहता है क्या, और इसका आंसर एकदम वन लाइनर है, इसलिए हम इसको लिखे नहीं है। देखो, कहता है कि अभ्यास 1.15 के एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर का एक भुजा का घन है और वहां से विद्युत फ्लक्स जो है वो घन के निर्देशांक के समानांतर निकलता है। तो कहता है कि विद्युत फ्लक्स कितनी होगी। बेसिकली इसका आंसर 0 होगा, लेकिन ये होगा कैसे ये देख लेते हैं। जब क्लासेस में हम लोग पढ़ रहे होंगे तब याद करो हम विद्युत फ्लक्स के बारे में बारीकी से पढ़ाए थे। ये कहते हैं कि मान लीजिए ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से लाइंस ऑफकोर्स बाहर की ओर निकलेगी। ये लाइंस हमारे लिए बाहर की ओर निकल रहा है, लेकिन इस लाइंस में इस चार्ज के लिए कितने नंबर ऑफ लाइंस है ये पता कैसे चलता था। तो इसके लिए हम एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया लेते थे। मान लो हम यहाँ पर एक एरिया प्लॉट करते हैं। अब इस एरिया से 1 2 3 लाइंस जो है यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। तो ये डिपेंड किस पे करता था, तो याद करो ये जो प्लेन है, ये जो एरिया है, इस पे दो बातें निकल के आई। ये जो लाइन हम खींच रहे हैं ये प्लेन सरफेस हो गया, ठीक है। और इस प्लेन का यहाँ से ये जो निकलता था इसको एरिया वेक्टर कहते थे। क्या? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दिशा के साथ जो कोण बनता था उसी को थीटा करते थे। इसीलिए तो फ्लक्स फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस को हम ऐसे भी लिखे थे, ई डी एस कॉस थीटा। ये थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डायरेक्शन क्या? मान लीजिए यहाँ से कोई पॉजिटिव चार्ज निकला, उसका डायरेक्शन ऐसे चला गया, तो इस दोनों के बीच में एंगल क्या बना? थीटा। तो थीटा कॉस के लिए 0 हो तभी मैक्सिमम फ्लक्स निकल सकता है। तो 0 होने के लिए जरूरी है कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन दोनों एक ही साथ हो, लेकिन प्लेन के ये परपेंडिकुलर हो। प्लेन के क्या हो? ये परपेंडिकुलर हो। लेकिन क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि जो हम घन का क्षेत्र देते हैं उसमें निर्देशांक के वो समानांतर है। मतलब ये जो प्लेन है, प्लेन का जो लाइन है, मान लो हम प्लेन की लाइन को ऐसे घुमा देंगे, जैसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऐसे समझो। जैसे मान लिया जाए कि ये एक हमारा एरिया वेक्टर है, ठीक है। यहाँ से ये एरिया है और यहाँ से लाइंस निकल रही है, ठीक है। ऑफकोर्स यहाँ से ये पास आउट हो रही है और ये ब्लैक मार्कर जो हम तुमको दिखा रही है इसका एरिया वेक्टर हो गया, ठीक है। ये एरिया वेक्टर डायरेक्शन हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे निकल रही है और एरिया वेक्टर भी, दोनों के लिए थीटा बन गया। लेकिन अगर हम इसको घुमा दें, ठीक है, घुमा के अगर हम रखते हैं तो वैसी स्थिति में हमारे पास फ्लक्स क्या बनेगा? 0। क्यों? क्योंकि वैसे स्थिति में ये जो एरिया वेक्टर अभी ऐसे है, घूमने के बाद ये सीधा हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन गया, तो दोनों के बीच क्या बन गया? 90 डिग्री। यानी इन दिस केस अगर 90 डिग्री बनेगा तो पूरा रिजल्ट ही हमारा कितने के बराबर हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1.16 ये कहता है कि आप हमको बताइए कि अगर निर्देशांक के तलों के ये समानांतर होगा, वैसे स्थिति में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी? तो ऐसे स्थिति में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा और फ्लक्स होता है E इंटू डी एस, ठीक है। तो फ्लक्स इक्वल टू E डी एस कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पुट करेंगे और 90 की वजह से ये पूरा रिजल्ट हमको कितना बताएगा? 0। यानी कुल मिलाकर ये वन लाइनर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1.16 की जो घन के निर्देशांक के समानांतर फ्लक्स निकलेंगे उसकी संख्या कितनी होगी? तो उसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 0, ठीक है। तो बेसिकली ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो समझ चुके होंगे। उसका आंसर सिर्फ इतना ही लिखना है कि इसमें निकलने वाले फ्लक्स की संख्या 0 होगी। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1.17 पे। देखोगे इस प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1.17 में दो प्रश्न इसमें लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ पहले इसको समझ लेते हैं। कहता है कि किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप दिया हुआ है। यानी विद्युत फ्लक्स, उस बॉक्स से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स जो है उसकी मान दी हुई है। फ्लक्स यानी फाई इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 पहले पुट करते हैं, निकालते हैं 8.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये फ्लक्स हो गया, ठीक है। फ्लक्स दिया गया है प्रश्न से।
आगे कहता है कि आप हमको बताइए बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना होगा, चार्ज बताना है। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग इससे पहले इन सारी बातों को समझे हैं। फ्लक्स का रिलेशन चार्ज के साथ, फ्लक्स का रिलेशन चार्ज के साथ, तो ऑफकोर्स ये तो गॉस का नियम बताता था। गॉस के नियम से, गॉस के नियम से फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये था। ठीक है, यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, निरपेक्ष निरपेक्ष विद्युतशीलता, जिसका मान कितना होता है 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मान हो गया। तो हम यहाँ से इस फॉर्मूले को अप्लाई करके क्यू निकाल सकते हैं क्या, बोलो। क्यू इक्वल टू क्या हो गया, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यही चार्ज को पता करना था, सिंपल है। ऐसे करते हैं, फाई का मान बैठा लेते हैं, क्या है 8 इंटू 10⁻3, 8 इंटू 10⁻3 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान 8.854 इंटू 10⁻12। 8 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 चौके 32 का 2 हाथ में 3, 8 पंचे 40, 3 43 का 3 हाथ में 4, 88 64 65 86 67 68 के 8 हाथ में 6, 88 64 और 6 70। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया ये -9 9 3 12। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं 2 3 1 2 3 3 अंक के बाद हम इसको पॉइंट पुट कर दिए 70.832 इंटू 10 टू द पावर -9। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या कूलम। तो ये क्वेश्चन नंबर ए हो गया। ठीक है, इसके बी नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर बी, बी क्या कहता है, कहता है कि बॉक्स के भीतर नेट बनी मुख्य फ्लक्स शून्य हो, फ्लक्स शून्य है। ठीक है, अच्छा ये निष्कर्ष कहा जाता है कि आप बताइए कि ये इसके भीतर आवेश है या नहीं। देखो, सिर्फ आवेश हो या ना हो उस वजह से शून्य हो ऐसा नहीं है। शून्य नहीं होने की कई वजह है। पहला वजह कि ऑफकोर्स आवेश, बॉक्स के अंदर आवेश ना हो, बॉक्स के अंदर आवेश नहीं होना, पहला पॉइंट। दूसरा, बॉक्स के अंदर ऋणात्मक आवेश तथा धनात्मक आवेश का मान बराबर हो। ठीक है, ये भी वजह हो सकता है। तीसरा और इंपॉर्टेंट वजह, तीसरा वजह क्या है कि थीटा का मान 90 डिग्री हो। थीटा क्या है, तो थीटा है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल बिटवीन। ठीक है, यानी सदिश की दिशा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सदिश की दिशा किसकी, क्षेत्रफल के सदिश की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा के मध्य का कोण क्या, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ऐसा है तो इन तीनों केसेस की वजह से उस बॉक्स के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, नीचे कुछ कट रहा था उसको देख लोगे, यहाँ पे लिख दिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1.17 हम लोगों का सॉल्व हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 1.18 पे। चलो, क्वेश्चन आ गया हम लोग 1.18 पे। बेसिकली क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, उसके बाद इससे संबंधित एक छोटा सा फिगर भी बनाएंगे, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या कहता है प्रश्न, कहता है कि चित्र एक बना हुआ है, ऑफकोर्स चित्र बनाएंगे भी हम। उसमें 10 सेंटीमीटर का भुजा का एक वर्ग है और वहां से उसके वर्ग से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर कोई आवेश है जिसका मान दिया हुआ है +10 माइक्रोकूलम। ये 10 माइक्रोकूलम की वजह से उस वर्ग के अंदर कितनी फ्लक्स इन करती है वो हमको पता करना है। लेकिन जो फ्लक्स है उसको कहा गया है कि उसके किनारे को आप ऐसा कीजिए कि एक घन के आकार का मान लीजिए। ठीक है, चलो हम लोग ऐसा ही करेंगे। तो हम ऐसा एक घन का फिगर पहले प्लॉट करते हैं। ठीक है, इक्वली ये हमारा डिस्टेंस है। ठीक है, ये जो है ये हमारा घन का एक वर्गाकार सरफेस हो गया।
ठीक है। इसके किनारे की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, यानी एक वर्गाकार है और इसकी माप दी हुई है 10 सेंटीमीटर, यानी ये सब तरफ से 10 सेंटीमीटर की इक्वल है। इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर मान लो कोई पॉइंट पी हम ले रखे हैं, उस पॉइंट तक की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है, मतलब ओ से पी तक की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पर एक चार्ज रखा गया है, मे बी कोई भी चार्ज हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव है, प्लस 10 माइक्रोकूलम, यानी आवेश हम लोगों को प्रश्न में दे दिया गया है 10 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम, तो 10 इक्वल टू 10⁻⁵ कूलम। ये हम लोगों को पता है। कहा गया है कि इससे निकलने वाले फ्लक्स का परिमाण बताइए, ठीक है, ये कितना निकलेगा। अच्छा, एक बात और गौर से सुन लो। सपोज मान लो हम ये एक वर्गाकार बॉक्स है, ठीक है, इसमें देखो तो कितने प्लग हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी यहां से जितना जो चार्ज इन करेगा वो बेसिकली 6 अलग अलग पार्ट में बटेगा, यानी एक वर्गाकार फ्लक्स में निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान, वर्गाकार फ्लक्स से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई इक्वल टू, ये हमारे पास जो फ्लक्स है के लिए Q बाय एप्सिलॉन नॉट बाय द गॉस थ्योरम, ठीक है, लेकिन ये हो गया 1/6, यानी किसी एक फ्लक्स से निकलने वाले कुल आवेश या कुल फ्लक्स की संख्या, ये हो गया हमारा 5.1/6, ठीक है। और मान बैठाते हैं 1/6 इंटू चार्ज का मान 10⁻⁵ ऑलरेडी निकाले हुए हैं, और एप्सिलॉन नॉट का मान इससे पहले निकाले हुए थे 8.854 इंटू 10⁻12, ठीक है। फाई इक्वल टू 1/8.854 इंटू 10⁻⁵ प्लस 12, ठीक है, और 1/6 हो गया यहाँ पे 1/6 इंटू 8.854 इंटू 10⁻, कितना हो गया 7, ये हटाएंगे यहाँ से तो प्लस 3 और हो गया, यानी फाई इक्वल टू 16 इंटू 854 854 इंटू 10⁻10। इसको सॉल्व करने के बाद हम लोगों के पास मान आएगा 1.88 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 1। ये फ्लक्स का फाइनली हम लोगों के लिए मान निकल लिया, ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोग 2 क्वेश्चन को देखें, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे, तब तक सब कोई ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, ठीक है।